भाई बहन का प्यार। बहुत समय पहले ग्वेनोल के राज्य में राजकुमार ग्वेन और उसकी छोटी बहन राजकुमारी ग्वेंडोलिन रहते थे। ग्वेन, ग्वेन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये बिल्कुल ताजे हैं। उफ, तुम भी ना ग्वेंडोलिन। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है प्रैक्टिस के समय मुझे तंग मत किया करो। मुझे लगा था तुम समझती क्यों नहीं हो ग्वेंडोलिन? मैं राजकुमार हूँ, मुझे इस सब में माहिर होना ही होगा। जंगल में कैंपिंग करके मजा आ गया, लेकिन हमें बहुत देर हो गई। राजकुमार, बस प्रैक्टिस शुरू करो और कहना तुम ज्यादा सो गए। राजकुमार ग्वेन। गुड मॉर्निंग मास्टर। अखाड़े में उतरो अभी। राजकुमार ग्वेन, क्या इस तरह लड़ाई में लड़ोगे? तुम एक राजकुमार हो, तुम पूरी सेना का नेतृत्व करने वाले हो और इस तरह तुम करोगे? इस तरह तुम पूरे राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दोगे। खाली नाम का राजकुमार है। जिस तरह पिताजी मुझसे निराश हुए थे बहना, एक राजकुमार के लिए उससे बड़ा दर्द और शर्म की बात नहीं हो सकती। निकम्मा राजकुमार। राजकुमार के दिमाग में वही बात चल रही थी, पर उसे इस बात का नहीं पता था। निकम्मा राजकुमार। बहुत हुआ, मेरे सामने राजकुमार का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत। मुझे माफ करना, शायद मुझे अपने बेटे को अनुशासित करना चाहिए था। ये उम्र ही ऐसी है महाराज। राजकुमार एक जिम्मेदार इंसान है, मुझे उन्हें सख्ती दिखानी होगी, तभी तो वो एक महान शासक बनेंगे, बिल्कुल अपने पिता की तरह। शुक्रिया, मुझे एक महान गुरु मिले थे और मेरे बेटे को भी। लेकिन राजकुमार को ये सब नहीं पता था। ओह, ग्वेन एक बहुत बढ़िया तीरंदाज है। उसके सभी तीर निशाने पर लगते हैं। लेकिन तुम भी तो एक राजकुमारी हो, तुम्हें तीर चलाना नहीं आता क्या? मुझे सिखाने के लिए ग्वेन के पास समय ही नहीं होता, लेकिन मैं उसे जरूर पूछूंगी। मुझे पता है, मैं उसके लिए खास स्ट्रॉबेरी केक बनाऊंगी। उसे बहुत पसंद है। फोकस, फोकस, राजकुमार ग्वेन। निकम्मा राजकुमार। सॉरी मास्टर, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। मैंने कर दिखाया मास्टर। युद्ध के मैदान में तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, उसे हाथ से जाने मत देना। आज के लिए काफी है। ग्वेन, वाह क्या बढ़िया निशाना था। और जिस तरह तुमने घुड़सवारी की, क्या तुम भी मुझे घुड़सवारी सिखाओगे? प्लीज, प्लीज। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी घुड़सवारी कमाल की थी। और एक मिनट रुको, स्ट्रॉबेरी केक, तुम्हारा फेवरेट। केक? तुम्हारे इस केक की वजह से मेरा निशाना चूक गया। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो तुम मेरा ध्यान क्यों भटकाती रहती हो? तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारी वजह से मैं ओ बेटा, क्या हुआ?
बस 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 करो मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। बताओ क्या बात है, मुझे बताओ। ग्वेन मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? नहीं नहीं, वो तुमसे नफरत नहीं करता मेरी बच्ची। तुमसे तो कोई नफरत नहीं कर सकता। ग्वेन प्यार करता है, हम सब करते हैं। नहीं, वो नहीं करता। मेरी बच्ची, वो कैसी है? कल रात ये फूट फूट कर रोई। इसने मुझसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, पर मुझे लगता है कि इसे किसी बात का बुरा लगा है। मैं ग्वेन से बात करूंगा। ग्वेन, तुम कितने बहादुर हो। राजकुमार साहब, आपने तो इस घोड़े को काबू में कर लिया। इसे अपनी परछाई से डर लग रहा था, तो इसीलिए मैंने इसे घुमा दिया ताकि ये बेचारा अपनी परछाई को ना देख सके। लेकिन इसकी ट्रेनिंग बाकी है। इसे अंदर के अस्तबल में रखना, ये खतरनाक भी हो सकता है। जैसी आपकी इच्छा राजकुमार साहब। ग्वेन? जी पिताजी। तुम्हारे सफर की तैयारी कैसी चल रही है? सब कुछ ठीक चल रहा है पिताजी। हम लोग परसों रवाना होने वाले हैं। हर राजा और होने वाले राजा को अपने राज्य और उसके लोगों को जानने की जरूरत है। इस तरह लोग अपने राजा को पहचानेंगे और उस पर भरोसा रखना सीखेंगे। मैं समझ गया पिताजी। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मेरा वादा है। तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी बहन, आज वो तुमसे बहुत नाराज थी। नाराज? तुम मुझसे बात करो ग्वेन। एक अच्छे राजा को एक अच्छा भाई भी होना चाहिए। पिताजी, मैं माफी मांगता हूँ, आपको निराश किया मैंने। उससे जाकर बात करो, ठीक है? पिताजी निराश हो गए, वो भी दोबारा। ग्वेंडोलिन! पहरेदारों, ग्वेंडोलिन को देखा है क्या? जी, मैंने उन्हें अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा। हेलो दोस्त, आज मेरे भाई ने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी ना? तुम्हारे लिए मैं मीठा लाई हूँ। अच्छे, बहुत अच्छे। मैं ग्वेन से कहूँगी मुझे तुम्हारी सवारी करना सिखाए। मुझे यकीन है वो जरूर सिखाएगा। ये क्या था? तुम्हें लगता है वो नाराज होगा? नहीं, कल सारी गलती मेरी ही थी। वो प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे उसे तंग नहीं करना चाहिए था। गलती मेरी है, उसकी नहीं। हाँ, मुझे माँ और पिताजी को जाकर बताना चाहिए, जल्दी से। ग्वेंडोलिन! ग्वेंडोलिन! कहाँ हो तुम? ग्वेन, यहाँ। मैं पूछना चाहती थी। तुमने माँ और पिताजी से क्या कहा, बताओ? क्या? तुमने उनसे जाकर क्या कहा? मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा परफेक्ट राजकुमार बनने की, और तुम उनसे जाकर मेरे बारे में गलत सलत कह रही हो। तुम चाहती क्या हो? लोग मेरे बारे में बुरा सोचें? आखिर क्यों? ग्वेंडोलिन! ग्वेन, मैं आखिर तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? मुझे भगवान के लिए अकेला छोड़ दो। ग्वेन, ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अभी नहीं, मैं तुम पर सवारी करने कल आऊंगी, वो भी अकेले। जब हर कोई ग्वेन को विदा करने में बिजी होगा, हम पीछे की गेट से बाहर जाएंगे।
तुम अपना ख्याल रखना बेटा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। मैं जानता हूँ। ये ग्वेंडोलिन कहाँ है? उसे आ जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं माँ, वो शायद सो रही होगी। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। उसके लिए कुछ लेकर आना, समझे? जरूर लाऊंगा माँ। तो राजकुमार ग्वेन राज्य के दौरे पर निकल गया और जब हर कोई उसे विदा करने में व्यस्त था, ग्वेंडोलिन घोड़े पर सवार हुई और चल पड़ी। चलो मेरे दोस्त, यहाँ से निकलते हैं। वाह! दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? दूसरी तरफ राजकुमार ग्वेंडोलिन ने राज्य के शहर के बाहर शिविर लगाया था। तभी उसे एक खबर मिली। क्या? राजकुमार, मेरे महाराज, बात क्या है? हमें वापस जाना होगा अभी। इसे बहुत ही बुरी तरह चोट लगी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुखार उतरने तक कुछ कह नहीं सकते। पिताजी, ग्वेंडोलिन कैसी है? अच्छी नहीं है बेटा। वो उस घोड़े पर सवार क्यों थी? घोड़े पर? ग्वेन, क्या बढ़िया निशाना था। और जिस तरह तुमने घुड़सवारी की, क्या तुम भी मुझे घुड़सवारी सिखाओगे? प्लीज प्लीज। उसे घुड़सवारी सीखने का बहुत शौक था। आज वो अस्तबल में आई थी और मैंने... ग्वेन, मैं तुम मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? मुझे अकेला छोड़ दो। ये सब मेरी गलती है। पिताजी, जब मुझे पता चला उसने मेरी शिकायत आपसे की, मैं गुस्सा हो गया। तुम्हारी शिकायत की? ग्वेंडोलिन ने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। इसने बस इतना कहा कि तुम इससे प्यार नहीं करते और आज सुबह तुम्हारे जाने से पहले ये मेरे पास आई और इसने कहा, माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। माँ, ग्वेन के बारे में मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ। उसे नफरत है अगर मैं उसे प्रैक्टिस के समय परेशान करूं। और मैं उसे परेशान करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से वो हर चीज में माहिर है। लेकिन ये मेरी गलती है। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो बस अपने भाई पर गर्व है। वो मेरे लिए हीरो है, लेकिन लगता है मैं बस उसे परेशान ही करती हूँ। उसे लगता था मैं उससे प्यार नहीं करता। केक, तुम्हारे इस केक की वजह से मेरा निशाना चूक गया। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तुम बार बार मेरा ध्यान क्यों भटकाती हो? तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से मैं... बेशक उसे बुरा लगा। मैं हर किसी को निराश क्यों करता रहता हूँ? तुम निराश करते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? वो उस दिन प्रैक्टिस के वक्त... बेटा, तुम्हारे जैसा शिष्य मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम बस एक शिष्य नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले राजा हो। जाहिर है कि मैं तुमसे लापरवाही की जरा भी उम्मीद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें सुधारा है, लेकिन मैं तुमसे निराश कभी नहीं हुआ हूँ। क्या? पर वो क्या? हर शिष्य ने अपने गुरु की डांट खाई होगी और इस बच्चे ने अपने माँ बाप की। जिंदगी इसी का नाम है। मैं तुमसे कभी भी निराश नहीं हुआ, लेकिन अब... मैं तो बस परफेक्ट बनना चाहता था। परफेक्ट? तुम परफेक्ट नहीं बनना चाहते थे। तुम चाहते थे कि हम तुम्हें परफेक्ट समझें। और ये तुम्हारा अहंकार है बेटा कि तुम अपने गुरु या अपने माता पिता की डांट को सही तरह से नहीं ले सकते। अगर तुम्हें बुरा लगता है किसी ने तुम्हारी कमजोरी पर उंगली उठाई या तुम्हारा मजाक उड़ाया, तो इसे परफेक्ट होना नहीं कहते हैं, इसे अहंकार कहते हैं। तुम अपना अहंकार हम पर थोप नहीं सके, इसलिए तुमने अपनी बहन पर थोपा। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ क्यों किया? बहन, मैं
समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मुझे माफ करना ग्वेंडोलिन, आई लव यू। तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे माफ कर दो। वापस आओ, और मेरा वादा है मैं बड़े भाई का फर्ज निभाऊंगा। वापस आओ ग्वेंडोलिन, आई लव यू। बुखार उतर गया, इनका बुखार उतर गया। इसका मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये ठीक हो जाएंगी। राजकुमारी हिम्मत वाली हैं, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। ग्वेंडोलिन तुम ठीक हो, बहन तुम ठीक हो। ग्वेन, तुम? हाय। उस दिन ग्वेन ने सीखा कि कोई परफेक्ट नहीं होता और हमें होना भी नहीं चाहिए जब तक हम विनम्र और सीखने के लिए तैयार ना हो। ग्वेन ने सीखा कि अपना अहंकार दूसरों पर थोपने से बुरी चीज और कोई नहीं हो सकती। हमेशा से सही और परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। एक बार राजकुमार ने अपने अहंकार को त्याग दिया। वो बहुत खुश हुआ, और जब वो खुश हुआ वो तकरीबन परफेक्ट राजकुमार, शिष्य, तीरंदाज, योद्धा और एक भाई बना।